सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से शिरडी यात्रा का एक और अनुभव मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। बाबा की इतनी कृपा है, मैं बिल्कुल बाबा के सम्मुख बैठी हुई हूँ और बाबा की आंखों को देख रही हूँ। इतनी करुणा है बाबा की आंखों में, मैं क्या बताऊँ। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा को देखते हुए ही मैं आप सभी से ये अनुभव साझा कर रही हूँ। हम लोग जब शिरडी में थे, मेरी बेटी, मैं और मेरा छोटा वाला बेटा, हमारा 2 तारीख को रायपुर वापसी थी, 2 तारीख की। तो सुबह मैं सोची थी 2 जुलाई को कि बाबा का एक ही बार मुझे दर्शन मिलेगा, क्योंकि हमारी उसी दिन ट्रेन थी। तो मैं सोची कि अब आज एक ही बार दर्शन होगा। तो ऐसा हुआ कि मेरी बेटी और मैं हम लोग दर्शन करने गए सुबह बाबा के। तो फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाबा को और देखती रहूं और देखती रहूं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था समाधि मंदिर से लौट के अपने रूम पे आने का। फिर ऐसा हुआ कि मैं दोबारा भी अपनी बेटी को बोली कि मैं और दर्शन करने जाऊंगी। तो वो बोली कि हाँ मम्मी ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी चाची की फ़ोन आई मेरे पास। तो उनको पता था कि मैं शिरडी में हूँ अभी। तो मेरे को बोली कि बेटा कितनी बार दर्शन हुआ है। तो मैं बोली और आंटी एक ही बार दर्शन हुआ है अभी बाबा का, और आज हमारी वापसी की ट्रेन भी है। तो मेरे को लग रहा है कि अब और दर्शन नहीं हो पाएगा, ट्रेन का समय भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैकिंग भी करनी है और हम लोगों को नाश्ता वगैरह करके फिर निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए। तो मेरे से पूछी कि बेटा ट्रेन कितने बजे है। तो मैं बोली कि 2:10 पे ट्रेन छूट जाएगी स्टेशन से, और हम लोगों को करीब 1 बजे तक हम लोगों को तो पहुंचना ही है रेलवे स्टेशन। तो मेरी चाची बोली कि अभी तो बहुत टाइम है बेटा, और जा दर्शन करने और अच्छे से बाबा का दर्शन कर ले, जितनी बार हो सके लाइन में लग के और दर्शन कर ले। जा, फिर कब आएगी शिरडी क्या पता। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी चाची के मुख से बाबा ही बोल रहे हैं, और मेरे मन में और दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई बाबा के, और मेरा मन ललायित हो गया बाबा के दर्शन करने के लिए। तो एक बार जो मैं दर्शन ली थी 2 तारीख को, तो मैं 2 बार और लाइन में लगी हूँ और 2 बार और दर्शन की। तो बाबा ने मुझे 2 जुलाई को 3 बार दर्शन दिए समाधि मंदिर में। तो बाबा की इतनी कृपा है कि मैं सोची थी कि एक ही बार दर्शन हो पाएगा, पर बाबा ने चाची से फ़ोन लगवाए हैं और मुझे बोले कि और दर्शन करने आ जा। फिर जब मैं तीसरी बार दर्शन करने गई तो भीड़ भी थी, तो मैं बाबा के सामने ही खड़ी थी। फिर थोड़ा गार्ड लोग हटाने लगे, भक्तों को बाहर निकालने लगे। फिर मैं किनारे पे खड़ी हो गई, एक किनारे पे, और मैं बाबा को देखते जा रही थी। और मैं बाबा को बोली कि जब तक बाबा मुझे कोई यहाँ से हटाएंगे नहीं, जाने के लिए बाहर नहीं कहेंगे, तब तक मैं आपका दर्शन करती रहूँगी। तो ऐसा हुआ कि करीब मैं 15 मिनट तक किनारे में खड़े होकर बाबा का दर्शन लेती रही, और मुझे 15 मिनट तक किसी भी गार्ड ने वहाँ से नहीं हटाया। तो बाबा की इतनी कृपा थी कि जब मैं तीसरी बार दर्शन करने गई, तो लगातार बाबा को देखती रही। और फिर मैं बाबा से अनुमति मांगी कि बाबा अब हम शिरडी से जा रहे हैं वापस रायपुर के लिए, तो आप आशीर्वाद दीजिए और फिर से मुझे जल्दी बुलाइएगा शिरडी। अपना आशीर्वाद देने के लिए बाबा, और कृपा बनाए रखना, दर्शन देते रहना, हमेशा अपने चरणों के समीप बनाए रखना। तो बाबा ने 3 बार उस दिन दर्शन दिए। बाबा की असीम कृपा है, परम कृपा है बाबा की अपने भक्तों पर। मन को सुकून, शांति और राहत से भर देते हैं बाबा अपने दर्शन से। बाबा के दर्शन का ऐसा लाभ है, मन कभी भी नहीं भरता बाबा के दर्शन से, बस दर्शन करते जाओ करते जाओ। एक असीम शांति की अनुभूति होती है बाबा के दर्शन से। और सभी साईं भक्तों को बाबा के दर्शन प्राप्त होते रहें। बाबा का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा मन में दिन रात बाबा का स्मरण करते रहें, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहें, तो दिन रात बाबा के दर्शन होते रहेंगे। ऐसा बाबा ने साईं सचरित्र में वर्णित किया है कि जो दिन रात मेरा स्मरण करता है, मेरी लीलाओं का श्रवण करता है, उसे सदैव मेरे दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। तो बाबा का दर्शन प्राप्त करने के लिए दिन रात बाबा का स्मरण करते रहें, उनकी लीलाओं का श्रवण और मनन करते रहें, श्री साईं सचरित्र ग्रंथ का पाठ करते रहें, नित्य एक अध्याय का पाठ करते रहें, तो बाबा से अभिन्नता अवश्य प्राप्त होगी।
बाबा से कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप बाबा से अलग हैं या बाबा आपसे अलग हैं। ऐसा लगेगा कि एकाकार की अनुभूति हो रही है बाबा से। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। सभी बाबा के ध्यान में अपने मन को निरंतर सदैव रमाए रखें, लगाए रखें। बाबा की याद में डूबे रहें। बाबा की कृपा तो अवश्य प्राप्त होगी ही। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम, ओम साईं राम।